हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा वनराज के व्यवहार से थोड़ी सी दुखी होती है, तो किंजल अनुपमा को मंदिर जाने की सलाह देती है। और जब अनुपमा मंदिर जाती है तो वहाँ पर वनराज भी आ जाता है और उसे सिंदूर लगाता है और अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। अनुपमा हाथ पकड़कर वनराज से कहेगी कि क्या कर रहे हैं ये आप। वनराज बोलेगा वही काम कर रहा हूँ जो मुझे अभी तक अधूरा लग रहा है। इस रिश्ते को तोड़ने वाला मैं ही था, अब मैं इस रिश्ते को सिंदूर भरकर पूरा कर रहा हूँ। तो अनुपमा कहती है कि ये हक आपको किसने दिया, और उससे बोलती है कि जब मन हुआ तब परिवार को छोड़ने का निर्णय आपका था, लेकिन अब सारे निर्णय मेरे हैं और मैं आपको ये इजाज़त कभी भी नहीं दूंगी कि आप मेरे मांग में सिंदूर भरें। वनराज कहता है जानता हूँ घर छोड़ने का निर्णय मेरा था, लेकिन जब मैंने घर छोड़ा तो समझ में आया कि परिवार भी छूटा और उससे मैं बहुत दुखी हुआ हूँ। अब मैं अपने घर लौट आया हूँ, परिवार के पास लौट आया हूँ, तुम्हारे पास लौट आया हूँ और अब मैं फिर से नई शुरुआत करना चाहता हूँ अनुपमा। ट्रस्ट मी, अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें दिल से अपनी पत्नी मानता हूँ। अगर तुम्हारा दिल टूटा तो मेरा घमंड भी टूटा है और हम दोनों दो चूड़ी के टूटे हुए हिस्से हैं जिसे मैं फिर से जोड़ना चाहता हूँ। तो अनुपमा कहती है कि दो चूड़ी साथ में रह सकती है टूटी हुई, लेकिन कभी जुड़ नहीं सकती, और आप और मैं भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं। पहले आपने काव्या के लिए मेरे दिल को तोड़ा, मेरे विश्वास को तोड़ा, और आज आप मेरे लिए काव्या के विश्वास और काव्या के दिल को तोड़ रहे हैं। और मैं इतनी निर्दयी नहीं हूँ कि किसी का भी दिल इस तरह से टूटने दूँ। और कहती है कि रही जो सिंदूर की बात, तो सिंदूर तो आपने 25 साल वाली सालगिरह के दिन भी मेरी मांग में भरा था, लेकिन उसी रात आपने मेरे साथ क्या किया वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए अब मेरा विश्वास इस चीज़ से भी उठ चुका है। तो आप इन सब चीज़ों को भूल जाइए। और अपने हाथ से सिंदूर पोंछती है और कहती है कि आपके हाथ में जो ये सिंदूर लगा इसे भी आप पोंछ दीजिए, और वहाँ से चली जाती है। अनुपमा जैसे वहाँ से जाती है, वनराज थोड़ा सा दुखी हो जाता है और जैसे ही देखता है कि वहाँ पर उसकी थाली पूजा की छूट गई है, वो पूजा की थाली उठाकर अनु को आवाज़ लगाता है। पीछे देखता है तो काव्या खड़ी होती है। काव्या वनराज से बोलती है चिंता मत करो, तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। जब मैं ऑफिस से लौट रही थी तो मैंने तुम्हें यहाँ देखा, तो आज तुमसे बात तो करनी थी, तो सोचा यहीं बात कर लूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अब तुम अपने परिवार के पास में फिर से लौट आए हो और अनुपमा बहुत अच्छी है, वो तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेगी। इसीलिए मैंने भी एक डिसीजन लिया है, मैं भी अब अनिरुद्ध के साथ में रहना चाहती हूँ। हम दोनों बहुत लकी है वनराज। देखो, तुम्हें भी अनुपमा ने एक्सेप्ट कर लिया और मुझे भी अनिरुद्ध ने। तो अब मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि मैं भी अनिरुद्ध को दूसरा चांस देना चाहती हूँ, अब मैं उसके साथ रहूँगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और ये सब सुन के वनराज थोड़ा सा शॉक में आ जाता है। उधर नंदिनी को बताते हैं जब समर उसकी डायरी पढ़ लेता है तो नंदिनी बहुत दुखी होती है और एक कोने में जाकर रोती है। तो वहाँ पर समर आता है और समर कहता है कि नंदिनी, डायरी में मैंने तुम्हारी दिल की बात जान ली है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुमसे यही कहूँगा, लॉट्स ऑफ लव। बट फिर भी यदि तुम नहीं चाहती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोस्ती तो बनी रहेगी। हम दोनों जैसे दोस्त थे वैसे अभी भी रहेंगे, तुम इन सब चीज़ों की फिक्र मत करो। तो फिर नंदिनी उससे बोलती समर तुम अभी यहाँ से जाओ, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो समर उससे कहता है यहाँ पर मैं आया भी तुम्हारे लिए था और जा भी तुम्हारे कहने पर ही रहा हूँ। समर वहाँ से चला जाता है तो नंदिनी उसे पीछे से देखती है और उसके बारे में सोचती है, एक गाना सोचती है। वो दोनों डांस करते हैं और अचानक उसका सपना टूटता है। वो देखती है कि समर वहाँ से जा चुका है। वो मन में सोचती है कि समर मेरा पास्ट मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, मैं क्या करूँ। मन में ये सब चीज़ें वो सोचती है। उधर फिर से वनराज को बताते हैं, वनराज अपने घर की तरफ आता है और देखता है घर का भी दरवाज़ा बंद था। उधर काव्या के घर की तरफ देखता है, वहाँ पर भी दरवाज़ा बंद था। फिर वो दोनों की बातें सोचता है, अनुपमा की बातें सोचता है। अनुपमा उससे कहती है मैं आपको कभी भी अपने जीवन में आने नहीं दूंगी। और काव्या के बारे में भी सोचता है और बाद में वो डिसीजन लेता है काव्या के घर पे जाने की। उधर दिखाते वाह अनुपमा से कहती है कि देखो अभी तक वनराज नहीं आया है, वो तो तेरे पीछे पीछे ही मंदिर गया था, वो कहाँ रह गया। अनुपमा बोलती मुझे नहीं पता, आ ही रहे होंगे, डिसीजन उनका है ये सब कि वो कब आए कब जाए। तो बा बोलती है आजकल तेरे अलावा डिसीजन लेता कौन है।
और इतनी देर में डोरबेल बजती है। जैसे डोरबेल बजती है और वहाँ पर दिखाते हैं काव्या भी जब सामान पैक करती है तो उसके यहाँ की भी डोरबेल बजती है। अनुपमा अपने घर का दरवाज़ा खोलने जाती है और काव्या अपने घर का। जैसे दोनों दरवाज़ा खोलते हैं तो काव्या के घर पर वनराज आता है और अनुपमा के घर पर कोई पार्सल वाला आता है। वो अनुपमा को सामान देता है और वो सामने देखती है तो काव्या के घर पर वनराज खड़ा होता है और काव्या अंदर चली जाती है। वनराज भी अंदर जाकर गेट बंद करता है तो अनुपमा को देखता है और दोनों गेट बंद कर लेते हैं। उधर दिखाते हैं वनराज जाकर काव्या से पूछता है कि ये सब क्या है, क्या तुमने मंदिर में क्या कहा था मुझे। तो काव्या वनराज से कहती है तुम्हें तो मेरी कोई बात ना तो सुननी है और ना ही मेरी बात पर यकीन करना है। मैंने मंदिर में भी तुम्हें यही बताया था कि मैं फिर से अनिरुद्ध के साथ में रहने जा रही हूँ। अनिरुद्ध मुझे दोबारा मौका दे रहा है, मैं भी अनिरुद्ध को मौका देना चाहती हूँ और सबसे अच्छी बात है कि मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। अब हम लोग अब्रॉड जाके शिफ्ट हो जाएंगे। वनराज काव्या से बोलता है काव्या ये सब क्या है। तो काव्या बोलती है तुमने तो वैसे ही मुझे छोड़ दिया है, तुम ना तो मुझसे बात कर रहे हो, ना ही मुझे माफ़ कर रहे हो और ना ही मेरे हालचाल ले रहे हो। तो कम से कम मुझे लगने लगा है कि तुम अब अपने परिवार के पास वापस लौट चुके हो। तो अब मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करूँ। मैं भी अनिरुद्ध को दूसरा चांस देना चाहती हूँ और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। उधर बा को बताते हैं बा किचन में आकर अनुपमा से बोलती है वनराज आ रहा होगा, उसके लिए सूप बना देना। और अनुपमा वनराज को काव्या के घर पर देख लेती है तो मन में सोचती है वो बा अब वो नहीं आएंगे यहाँ पर। उधर वनराज को दिखाते वो अनुपमा के बारे में सोचता है और अनुपमा को भी दिखाते। अनुपमा भी मन में सोचती है अब जो भी डिसीजन लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। और बस वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि वनराज काव्या के साथ में घर पर आएगा और आकर बा से कहेगा कि अब मैं आप लोगों से और अनुपमा की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर जा रहा हूँ और अब मैं काव्या से शादी करूँगा। और वहाँ से अपना सारा सामान लेकर जाने लगेगा। और अनुपमा भी बोलेगी कि मैं भी अब एक फैसले पर पहुँचूंगी और किसी लॉयर को फ़ोन लगाएगी और बोलेगी तलाक के पेपर तैयार कर दीजिए। सो गाइज़ ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।